हेलो दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ओनली फेशियल स्टेप्स एंड प्रेशर पॉइंट, जिससे जब हम फेशियल कराते हैं तो जो प्रेशर पॉइंट हमें दिए जाते हैं उससे हमारे फेस पे एक अलग ही निखार आता है। कई बार फेशियल स्टेप का तरीका सही ना होने के कारण जो हमने फेशियल कराया है उसका भी इफ़ेक्ट गलत आता है। इसलिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से फेशियल स्टेप्स देने चाहिए और प्रेशर पॉइंट किस तरीके से देना चाहिए। मैं आपको डमी की सहायता से बताऊँगी। मेरी वीडियो में जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मेरी डमी दिखा रही हूँ, ये मेरी डमी है। आज मैं इस पे आपको फेशियल स्टेप्स बताऊंगी कि किस तरीके से स्टेप्स करने चाहिए। मैं क्रीम की सहायता से नहीं, सिर्फ अपने हैंड्स कौन सी फिंगर्स को किस तरीके से चलाया जाता है मैं वैसे बता रही हूँ, क्योंकि डमी पे क्रीम लगाना वेस्ट ऑफ मनी है। इसलिए आप सिर्फ देखिएगा मैं किस तरीके से हैंड्स को चला रही हूँ प्रॉपर, उसी तरीके से आप अपने हैंड्स को चलाइए। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने डमी को इस तरीके से लिटा रखा है और हम फेशियल भी लिटा कर ही करते हैं। हमने जैसे क्रीम लिया नॉर्मल तरीके से, या हमारे जनरल स्ट्रोक रहते हैं इस तरीके से यूँ। जब हम फेशियल शुरू करते हैं इस तरीके से अपने नेक पे लेते हैं, ये हमारे जनरल स्ट्रोक रहते हैं इस तरीके से, ताकि जो हमारी जो क्रीम है पूरे फेस पे आ जाए। यदि किसी की स्किन ड्राई हो तो आप क्रीम के साथ कच्चे दूध को यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन हो तो आप कुकुम्बर जूस यूज़ कर सकते हैं पानी के अलावा। आप पानी यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हम इसके साथ मिक्स करेंगे तो इससे हमारे फेस पे ग्लो और ज़्यादा आएगा। ये हमारा फर्स्ट है जनरल स्ट्रोक्स। ये हमारा हर स्टेप्स को हमें कम से कम 3 बार करना है। ये इस तरीके से कर लिया। सबसे पहले हमारा चिन एरिया, इस तरीके से हम फिंगर्स, ये हमारा जो अंगूठा है इस तरीके से क्लॉकवाइज प्रेशर, एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर, क्लॉकवाइज प्रेशर, एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। इस तरीके से हमें 3 स्टेप्स करनी है। फिर हमें सीजर स्ट्रोक देना है, ताकि हमारा जो डबल चिन रहता है वो हमारा डबल चिन ना रहे। हम इसको अपनी शेप में लाने के लिए इस तरीके से सीजर स्ट्रोक्स देते हैं। उसके बाद हम प्रेशर पॉइंट देंगे। सबसे पहले हमारा सेंटर ऑफ द आईब्रो, हेयर लाइन, ये हमारा सेटिंग प्रेशर, टेम्पल ऑफ द ईयर, सेंटर ऑफ द ईयर, लोअर ऑफ द ईयर। उसके बाद यदि हमने नीचे की साइड एक हमारा पीछे यहाँ इस जगह पे प्रेशर पॉइंट रहता है। यदि क्लाइंट के बाल धुले हुए नहीं है तो आप यहाँ इस जगह प्रेशर दे सकते हो, अन्यथा आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप वापस से इसको 3 बार करिए। सेंटर ऑफ द आईब्रो, हम वापस से जनरल स्ट्रोक पे आएंगे इस तरीके से। अब हमारा पहला प्रेशर पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द आईब्रो, इस जगह प्रेशर देना है। सेकंड पॉइंट है हेयर लाइन, थर्ड है टेम्पल एरिया, इस तरीके से प्रेशर देना है। फोर्थ है सेंटर ऑफ द ईयर, फिफ्थ है डाउन ऑफ द ईयर, और एक होता है पीछे बैक में। यदि आपके क्लाइंट के बाल धुले हुए हैं तो आप उसको स्किप कर दीजिए, वरना आप उसको कर सकते हैं। फिर वापस से प्रेशर पॉइंट देने के बाद आप वापस से इसको 3 बार प्रेशर दीजिए। हर स्टेप्स को आप 3-3 बार करिए। इस तरीके से करके प्रेशर पॉइंट दीजिए 3 बार। फिर वापस से आप इसको जनरल स्ट्रोक्स में लाइए, ताकि आप जब एक स्टेप्स करते हैं उसके बाद आपको वापस जनरल स्ट्रोक्स पे आना है, ताकि जो हमने स्टेप हम दे रहे हैं एक
एक एक के जहाँ हमने प्रेशर पॉइंट दिया है वहाँ आपका फेशियल का इफ़ेक्ट आता रहे। वापस से हम जनरल स्ट्रोक्स पे आएंगे। इस तरीके से करते तो जो हमने क्रीम का यूज़ किया है वो उसका ऑयल सिक्रेशन भी होता रहेगा, ऑयल निकलता रहेगा, तो आपको हो सकता है पानी की ज़रूरत ना पड़े। ओके, हम थर्ड स्टेप्स पे आएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप्स आएगा क्रिस क्रॉस। इस तरीके से यहाँ पे हमारा जब इस जगह पे हमारे यहाँ रिंकल्स पड़ते हैं तो इस तरीके से क्रिस क्रॉस, ये हमारा जो थर्ड फिंगर है इसको इस तरीके से घुमाया जाता है। फिर उसके बाद रिंकल्स हमारे यहाँ इस जगह पड़ते हैं तो हम इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ लाते हुए लाइट प्रेशर देते हैं। फिर वापस इस जगह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए यहाँ लाते हैं, हल्का सा प्रेशर देते हैं। ये हमारा, उसके बाद फिर हमने जनरल स्ट्रोक्स लिया। वापस से हर स्टेप्स को आप 3 बार करिए और एक एक स्टेप्स को करते जाइए। हमारे यहाँ लिप्स पे रिंकल्स पड़ते हैं तो इस तरीके से हमें प्रेशर देना है। क्लॉकवाइज प्रेशर, लाइट प्रेशर देना है, एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर, क्लॉकवाइज प्रेशर, एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। फिर हमें इस जगह से SN8 बनाना है, इस तरीके से SN8, 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 ये हमें 3 बार करना है। उसके बाद वापस हमें जनरल स्ट्रोक्स पे आना है। ये हमारी 4 स्टेप्स हो गई। हम वापस नॉर्मल प्रेशर पे जाएंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद प्रेशर पॉइंट आईब्रो पे, फिर हेयर लाइन, टेम्पल पॉइंट, सेंटर ऑफ द एरिया, डाउन ऑफ द ईयर। इस तरीके से हम वापस प्रेशर पॉइंट लेते हुए वापस जनरल स्ट्रोक्स पे आएंगे। ये हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। जब हम हंसते हैं तो हमारी यहाँ एक लाइन सी क्रिएट होती है, तो हमें इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ करना है। ये फर्स्ट, ये सेकंड जो हमारी रिंग फिंगर रहती है, ये हमारी थर्ड फिंगर, ये हमारी इंडेक्स। इस तरीके से वापस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, इस तरीके से करके फिर हमें अगेन ही प्रेशर पॉइंट पे लाना होता है। आईब्रो पे, हेयर लाइन पे, टेम्पल पे एंड सेंटर ऑफ द ईयर और डाउन ऑफ द ईयर। वापस हमें फिर जनरल स्ट्रोक्स देना होता है। अब हम आते हैं अपलिफ्टिंग गालों पे। 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर एंड 4 फिंगर। इस तरीके से करके हमें पूरी हमें स्टेप इस तरीके से करनी। मैं एक बार फिर बताती हूँ। 1 फिंगर, 2 फिंगर, ये 3 फिंगर एंड 4 फिंगर। वापस से फिर हम जाएंगे 1 फिंगर, 2 फिंगर। हमारा यदि इस तरीके से है तो हमारे एक एक फिंगर छूटती हुई जाएगी, क्योंकि हर एक फिंगर्स का अलग अलग प्रेशर होता है। इधर भी आएंगे 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर एंड 4 फिंगर। इस तरीके से करके ये मसाज चलेगी। फिर 4 फिंगर, 3 फिंगर, 2 फिंगर, इस तरीके से हमें अपनी फिंगर्स को चलाना है। फिर देन वापस से प्रेशर पॉइंट पे आना है। और अगर पीछे किसी को करवानी है तो आप पीछे भी कर सकते हैं। क्लाइंट लेटा हुआ रहता है तो आसानी से हो जाती है, बैठने के बाद वो नहीं हो पाती है। वापस से आप प्रेशर पॉइंट दीजिए। हम जब इस तरीके से 1, 2, 3 एंड 4, 4, 3, 2 एंड 1 इस तरीके से करेंगे तो उसके बाद हम पिंचिंग करेंगे। पिंचिंग करने से जो हमने क्रीम लगाई थी वो हमारे पोर्स के अंदर चली जाएगी और पोर्स क्लोज हो जाए, मतलब जो हमने क्रीम को यूज़ किया है वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद हमें SN8 करके टेम्पल एरिया पे प्रेशर पॉइंट देना है। SN8 टेम्पल पे एरिया पे प्रेशर पॉइंट देना है। ये हमें सब स्टेप्स 3 बार करनी है। उसके बाद वापस
हमें प्रेशर देना है सेंटर ऑफ द आईब्रो, हेयर लाइन, टेम्पल ऑफ द एरिया, सेंटर ऑफ द ईयर एंड डाउन ऑफ द ईयर। इस तरीके से करके हमें वापस प्रेशर पॉइंट देना है। अब हमें नोज़ एरिया पे इस तरीके से ऐसे नेट बनाना है और लाइट प्रेशर देना है, ऐसे नेट बनाना है, लाइट प्रेशर देना है। और जब हमारे यहाँ लाइफलाइन आती है तो हमें इसको घिसना नहीं है, इस तरीके से करके जब हम इस तरीके से लाइट प्रेशर देना होता है। कई बार क्या करते हैं, इस तरीके से कई लोग घिसते हैं नोज़ के यहाँ पे, तो यहाँ के जो हमारी नाक की इस जगह की जो नसें हैं वो दुखने लग जाती, तो हमें हल्के से इस तरीके से ऊपर की तरफ लेना है ताकि हमारी जो यहाँ लाइंस पड़ती हैं वो लाइंस ना पड़े। और ऐसे नेट करके यहाँ हल्का सा लाइट प्रेशर देना होता है कि यहाँ पे भी हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं। उसके बाद वापस से वही प्रेशर पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ द आईब्रो, हेयर लाइन, टेम्पल एरिया, सेंटर ऑफ द ईयर और डाउन ऑफ द ईयर करके इस तरीके से हमें वापस प्रेशर देना है। फिर हमें वापस हमारे जो आइज़ एरिया है, हर एक स्टेप्स का अपना अपना काम करने का होता है कि हमने नोज़ पे किया तो नोज़ पे क्या असर डालेगी वो स्टेप्स, हमने गालों पे किया तो गालों पे क्या करेगी, चिन पे किया तो चिन पे क्या असर डालेगी। उसके बाद हमारे आइज़ क्या आता है, आइज़ पे इस तरीके से करते हैं, हमें बाहर के बाहर से ले जानी है इस तरीके से। फिर यहाँ पे प्रेशर पॉइंट इस तरीके से करके टेम्पल एरिया पे प्रेशर पॉइंट, ये हमारा आइज़ एरिया हो जाता है। उसके बाद हम आईब्रो पे करते हैं इस तरीके से, ये हमारा प्रेशर पॉइंट। फिर हमारी आईब्रोज का जो हिस्सा होता है उसको हम इस तरीके से ऊपर की तरफ दबाते हैं, जो भी हमारी आईब्रो होती है थोड़ा सा उसको खींचते हैं। फिर हमारा जो ये वाला जो हमारा एरिया है आईब्रो के नीचे वाला, इसको थोड़ा सा हम दबाते हुए इस तरीके से प्रेशर देते हुए जाते हैं। और फिर हल्का सा यहाँ पे टेम्पल पे प्रेशर देना होता है इस तरीके से करके, ताकि जो हमारा ये एरिया है ये भी हमारा टाइट रहे, रिंकल्स ना पड़े। और हमारे जो आइज़ पे इस तरीके से प्रेशर देना होता है, इस तरीके से ये हमने किया। इस तरीके से हमें प्रेशर देना होता है। फिर वापस से हमें वही सेंटर ऑफ द आईब्रो, हेयर लाइन, टेम्पल ऑफ द ईयर, टेम्पल ऑफ द एरिया, सेंटर ऑफ द ईयर एंड डाउन ऑफ द ईयर, इस तरीके से हमें प्रेशर पॉइंट देने हैं। हमारे यहाँ आइस पे रिंकल्स पड़ते हैं तो हमारे इस तरीके से अंदर की साइड ले जाना है, बाहर से अंदर की साइड, इस तरीके से यहाँ प्रेशर पॉइंट। हम जब हर स्टेप्स करते हैं तो हमारा स्टेप्स का रीज़न होता है कि हमने ये स्टेप्स क्यों किया है, इस तरीके से करके। हल्के हल्के हाथों से। और फिर उसके बाद कंपिंग और टैपिंग। फिर उसके बाद ये वाला स्टेप्स आइस के ऊपर, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, जो हमारे रिंकल्स पड़ते हैं वो रिंकल्स ना पड़े। ये हमारी आइस की स्टेप्स कंप्लीट। उसके बाद वापस देन हमारा सीजर स्ट्रोक्स, जो हमारा मेन होता है सेंटर ऑफ द आईब्रो, हेयर लाइन, टेम्पल एरिया, सेंटर ऑफ द ईयर एंड डाउन ऑफ द ईयर। उसके बाद हमारा फॉरहेड, पहले 1 फिंगर इस तरीके से, फिर 2 फिंगर, फिर 3 फिंगर एंड फिर 4 फिंगर, फिर वापस 4, 3, 2 एंड 1, इस तरीके से करके हमें कंप्लीट करनी है। एंड देन प्रेशर पॉइंट, टेम्पल एरिया, उसके बाद सीजर स्ट्रोक्स इस तरीके से, फिर SN8, इस तरीके से करके हमें ये सारी फेस की
स्टेप्स कंप्लीट करनी। उसके बाद आता है हमारा नेक एरिया। 1 फिंगर, ये 2 फिंगर, ये 3 फिंगर एंड ये 4 फिंगर। अब मेरी डमी है इसीलिए हिल रही है। क्लाइंट तो हमारा एग्जिट लेटा हुआ रहता है, इसलिए वहाँ इस तरीके से हमारे हाथ हिलते नहीं हैं। इस तरीके से करके हमें 3 बार करना है। फिर ये जैपनीज़ इस तरीके से, ताकि जो हमारा ये गर्दन जो हमारी जुड़ी हुई दिखती है कई बार फेस से, इस स्टेप से रिमूव हो जाती है, सही हो जाती है। उसके बाद देन अगेन प्रेशर पॉइंट। ये हमारी स्टेप्स कंप्लीट हुई। इसके बाद लास्ट आता है पेक। तो आप इस स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद पेक लगा सकते हो। अगर आइस, जैसे हमारे आइस का एरिया ब्लैक रहता है यहाँ पे, तो आप D10 पेक आता है, आप उसको भी लगा सकते हो। आइस के ऊपर नेचर्स का आता है, वो आइस के ऊपर लग जाता है हमारी। यदि यहाँ आइस का एरिया जो डार्क रहता है उसको लगा लीजिए, और जो फेस का पैक है आप उसको लगा लीजिए। उसके 10 से 15 मिनट बाद आप उसको रिमूव कर दीजिए। हमारी जो स्टेप्स रहती हैं फेशियल्स की, वो 10 से 15 मिनट मिनिमम रहती है, मैक्सिमम रहता है 20 to 25 मिनट्स। इससे ज़्यादा हमें फेशियल्स की जो स्टेप्स हैं, जो हमारी मसाज की जो स्टेप्स है, क्रीम से जो हम मसाज करते हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हमारा ग्लो इससे आ जाता है। आपका अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है, आप उसके हिसाब से अपने फेशियल्स की क्रीम को ले सकते हैं। उसमें कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आपकी स्किन ड्राई है तो विटामिन ई के कैप्सूल डालकर आप क्रीम मसाज करिए। आपकी फेस की जो स्किन है वो टाइट भी होएगी, ब्राइट भी होएगी एंड लाइट भी होएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।